नवांकुर के डिजी लेसन्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के हिंदी विषय का पाठ 8 पढ़ेंगे। इसका नाम है मिलकर रहने में है सार। यह एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है नाटक। इस एकांकी के पात्र हैं गुलाब का फूल, कांटा, पत्ती, डाली, तना और जड़। बगीचे में गुलाब का पौधा लगा हुआ है। गुलाब का फूल खिला हुआ है और हवा के झोंकों से झूम रहा है। पास ही तितली उड़ रही है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। गुलाब का फूल बोलता है, देखो देखो तितली रानी, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरी चिकनी चिकनी कोमल पंखुड़ियाँ तो देखो। मेरा गुलाबी रंग भी कितना मनभावन है। तितली बोलती है, हाँ भाई हाँ, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। गुलाब का फूल फिर इतराते हुए कहता है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो मैं मस्ती में झूमने लगता हूँ। लोग मुझे देखकर मेरी ओर बरबस खिंचे चले आते हैं। तभी कांटा अकड़ कर बोलता है, अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ। यदि मैं नहीं होता तो हर कोई तुम्हें तोड़कर ले जाता। तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूँ। अब पत्ती बोलती है, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है। तुम यह भूल रहे हो कि मैं ही तुमको खाना देती हूँ। यदि मैं भोजन बनाकर तुम लोगों को ना खिलाऊं तो तुम कैसे बढ़ोगे, कैसे पुष्ट बनोगे। अब कांटा बोलता है, तुम क्यों इतना इतरा रही हो पत्ती बहन, तुम तो खुद ही किसी के सहारे जी रही हो। अब डाली बोलती है, हाँ हाँ, किसी के सहारे, सच कहा। मैं ही तो पत्ती को साथ रखती हूँ। यदि मैं इसे अपने से दूर कर दूँ तो जमीन पर धूल चाटेगी, सूख कर नष्ट हो जाएगी। कांटा और डाली पत्ती की हंसी उड़ाते हैं। अब तना तन कर बोलता है, पत्ती, डाली और फूल, इतना इतराओ मत। अगर मैं तुम्हें सहारा नहीं दूँ तो तुम कहाँ रहोगे। मैं तुम सबको पानी और भोजन नहीं पहुँचाऊँ तो सोचो तुम्हारी क्या दशा होगी। जड़ बोलती है, रुको रुको, तुम सब अपनी सेखी बघाड़ना तो बंद करो। मैं कब से सुन रही हूँ, क्यों सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हो। अरे मैं अगर मिट्टी में दबी रहकर तुम्हारे लिए जमीन में से पानी और भोजन सोख कर तने को नहीं दूं तो तुम तक क्या पहुंचेगा। मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। पत्ती बोलती है, हमारे जीवन का आधार बनने से पहले यह तो जान लो, अगर मैं तुम्हारे अंदर जमा पानी को बाहर ना निकालूं तो तुम सड़ जाओगी जमीन में ही। जड़ बोलती है, ठीक है ठीक है, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ, अब जी कर दिखाना। जड़ अलग हो जाती है। तना बोलता है, मैं भी नहीं रहता तुम्हारे साथ। तना अलग होकर गिर जाता है। फूल, पत्ती, डाली सभी तड़पने लगते हैं। तितली से यह दुर्दशा देखी नहीं जाती। तितली बोलती है, जड़ बहन, ऐसा मत करो। इस तरह तड़प कर तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम तो माँ के समान सबको पालती पोसती हो। तुम्हें इनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, ये तो सब ना समझ हैं। जड़ बोलती है कुछ सोचते हुए, सही कहती हो तितली बहन। तितली रानी, मैं भी व्यर्थ ही क्रोध कर बैठी, मुझसे गलती हो गई। तना बोलता है, मुझे माफ़ करना जड़ दीदी, मुझे पानी दो। फूल, पत्ती और डाली सभी बोलते हैं, तने भैया हमें संभालो, हम मर रहे हैं। तितली फिर बोलती है, तुम्हारी लड़ाई से मुझे भी दुख हुआ है। अब समझ में आ गया होगा कि सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है। आपस में मिलकर रहने से ही सबका अस्तित्व है। सब एक साथ बोलते हैं, नहीं लड़ाई कभी करें हम, मिलकर रहने में है सार। समृद्धि का मूल यही है, सुंदर लगता है संसार। बच्चों, अब यहाँ हम प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न का है,
पत्ती क्या कार्य करती है? पत्ती पौधे को भोजन बनाने का कार्य करती है। प्रश्न ख है, यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो क्या होता? उत्तर है, यदि पौधे की जड़ नहीं होती तो पौधा सूख जाता। गा है, तने का क्या काम है? तना पौधे को सहारा देता है। घा है, जड़ के अलग हो जाने पर क्या हुआ? इसका उत्तर है, जड़ के अलग हो जाने पर पौधे के सभी अंग तड़पने लगे। अगला है, यह पाठ हमें किस बात की प्रेरणा देता है? इसका उत्तर है, यह पाठ हमें साथ साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देता है। अब बच्चों, नीचे जोड़ियाँ दी गई हैं। इन जोड़ियों को उनके सामने लिखना है। गलत जोड़ियाँ दी गई हैं, सही जोड़ियाँ हमें यहाँ सामने लिखना है। जैसे लिखा हुआ है फूल खिलता है, तो अब दूसरा लिखेंगे पत्ते। पत्ते भोजन बनाते हैं। जड़ जमीन से पानी सोखती है। डाली पत्तियों को साधे रखती है। कांटे फूलों की रक्षा करते हैं। तना सबको सहारा देता है। तो ये जोड़ियाँ सही करके यहाँ सामने लिख लेना है। अब नीचे किसने किससे कहा, यहाँ 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले में किसने कहा, दूसरा कथन मतलब वाक्य, और तीसरा किससे कहा। तो ये कथन लिखा हुआ है। अब पहले किसने कहा में लिखना है, फिर किससे कहा है में लिखना है। तो कथन है पहला का, तुम्हारी रक्षा तो मैं ही कर रहा हूँ। यह किसने कहा था? कांटे ने। तो यहाँ कांटे ने लिखेंगे और सामने लिखेंगे किससे कहा था? फूल से। तो इसमें लिखेंगे फूल से। दूसरा है, तुम भूल रहे हो कि तुमको खाना मैं ही देती हूँ। तो लिखेंगे पत्ती ने कांटे और फूल से कहा। गा है, मैं ही तो पत्ती को सादे रखती हूँ। ये डाली ने कहा कांटे से। अब अगला, मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। ये जड़ ने कहा था, सबसे कहा था। अब आखिरी है, जब हवा चलती है तो मैं झूमने लगता हूँ। ये फूल ने कहा था, किससे? तितली से कहा था। चलिए अब नीचे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें शुद्ध उच्चारण करना है और उनके सामने सुलेख लिखना है। मतलब पहले हम उन्हें शुद्ध पढ़ेंगे और उसके सामने बढ़िया सुंदर हैंडराइटिंग में वहीं के वहीं लिखेंगे। तो जैसे कि व्यर्थ, अस्तित्व, नष्ट, क्रोध, हैसियत, वाष्प, पंखुड़ियाँ, मिट्टी, परिणाम, इनके सामने ऐसा का ऐसा लिख लेना है। अब नीचे फिर से सही जोड़ियाँ बनाना है। ये गलत जोड़ियाँ हैं, इसके सामने हमें यहाँ सही जोड़ियाँ बनाना है। बच्चों, ये विलोम शब्द की जोड़ियाँ हैं, मतलब उल्टे शब्द की जोड़ियाँ हैं। जैसे लिखा हुआ है सुंदर का असुंदर, तो कोमल का होगा कठोर, नीचा का ऊंचा, खूबसूरत का बदसूरत, खुशबू का बदबू। अब नीचे समूह से अलग शब्द पर गोला लगाना है। मतलब यहाँ कुछ शब्द जो दिए गए हैं ना, उनके सामने उन्हीं शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, मतलब समानार्थी दिए गए हैं। लेकिन जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर हम गोला लगा देंगे। जैसे फूल लिखा है तो फूल का समानार्थी है पुष्प, प्रसून, सुमन। पत्ता नहीं है तो पत्ते पर गोला लगा देंगे। फिर है वायु, तो वायु का है हवा, पवन, समीर। आकाश नहीं है तो आकाश पर गोला लगा देंगे। फिर है स्त्री, स्त्री का है औरत, महिला, नारी। पर आदमी नहीं होता तो आदमी पर गोला लगा देंगे। फिर है दिन, दिन को बासर भी कहते हैं, दिवस भी कहते हैं, बार भी कहते हैं, रात नहीं कहते, तो रात पे हम गोला लगा देंगे। तो बच्चों, यह पाठ अब यहीं समाप्त होता है। अब आप कापी पर सुंदर सा एक पेड़ का चित्र बनाना और उनके सभी अंगों में उचित रंग भरना। जैसे पत्ती में हरा, फूल में कोई सा भी भर सकते हैं, जैसे कि लाल, गुलाबी, पीला, है ना। इस तरह से सभी अंगों में उचित रंग भर लेना। जैसे पाठ में भी चित्र में बताया गया है ना, उसके अनुसार देख के भी भर सकते हैं और आप अपने मन से भी भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।